ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं, श्री गीता ज्ञान गंगा सीरीज। जिस सीरीज में हमने आपके लिए श्री भागवत गीता जी के संपूर्ण अध्यायों को उनके मूल पाठ और भावार्थ सहित आप सभी के लिए प्रकाशित किया है। अब इसी सीरीज में हम आपके लिए श्री भागवत गीता जी के उन अध्यायों का महात्म्य लेकर आए हैं कि उन अध्यायों के श्रवण से और उन अध्यायों के पठन पाठन से किस फल की आपको प्राप्ति होती है। इसी क्रम में आज हम श्री भागवत गीता जी के 9वें अध्याय के महात्म्य की चर्चा करेंगे और बहुत ही सुंदर महात्म्य है और बहुत ही पुण्यदायी है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पर जब भी ज्योतिष, राशिफल, धर्म, अध्यात्म संबंधित कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो लाइक करें और आगे शेयर करें और चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। श्री भागवत गीता जी 9वां अध्याय महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं आदर पूर्वक 9वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन करूंगा, तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर माहिष्मति नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे जो वेद वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत सा धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से कहा, हे ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़ अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस कुल में उत्पन्न हुए थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था? और किस कर्म के प्रभाव से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई? यह सब मुझे बताइए। बकरा बोला, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक समय मेरा बालक बीमार हो गया। तब मेरी स्त्री ने किसी के कहने पर देवी की आराधना की और उनसे मनौती मांगी कि मेरे बालक की रोग की शांति हो जाए और मैं उसके निमित्त एक बकरे का बलिदान दूंगी। तत्पश्चात जब चंडिका देवी के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे श्राप दे दिया। ओ ब्राह्मणों में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। हे द्विज श्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जब सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र प्रसन्नचित होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पापात्मा प्रकट हुआ। फिर थोड़ी ही देर बाद निंदा भी भयंकर रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार उन उग्र प्रेतों की जोड़ी आंखें लाल किए हुए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठपूर्वक प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन श्री भागवत गीता जी के 9वें अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद का निवास था, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान का स्मरण किया, उस समय श्री गीता जी के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों प्रेत वहां से भाग चले। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, हे विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जप कर रहे थे और किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वह पुरुष और वह स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हो गए? यह सब मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, वह पुरुष भयंकर पाप ही था
तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय में श्री गीता जी के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महात्म्य है कि सारा संकट दूर हो गया। हे महीपते, मैं नित्य ही श्री गीता जी के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों से पार हो सका हूँ। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से श्री गीता जी के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने भी बकरे को अपने बंधन से मुक्त कर दिया और श्री भागवत गीता जी के 9वें अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त किया। इस प्रकार श्री भागवत गीता जी के 9वें अध्याय का महात्म्य पूर्ण हुआ। इस महात्म्य में आपने जाना कि हमें कभी भी किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। हमेशा सात्विक भाव से ही प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए तथा उनकी आराधना करनी चाहिए। और दान लेने वाले ब्राह्मण को भी यह बहुत आवश्यक है कि वो किस प्रकार उस दान को अपने लिए स्थिर कर सकता है, क्योंकि दान लेने से उसके ऊपर जो पाप रूपी संकट आता है उसका निवारण केवल तभी हो सकता है जब वह भगवान का भक्त हो, भगवान के मंत्रों का जप करता हो, ईश्वर परायण हो और भगवान की उसके ऊपर कृपा हो। अन्यथा देने वाले का जो पाप है वो लेने वाले के ऊपर चला जाता है और यह बहुत दुखदायी घटना हो जाती है। इसलिए दान लेने का अधिकारी वही हो सकता है जो वास्तव में वेदों को जानता है, मंत्रों को जानता है, ईश्वर की भक्ति करता है, सदाचारी और निष्पाप है। वही व्यक्ति किसी का उद्धार कर सकता है। श्री भागवत गीता जी के 9वें अध्याय का यह महात्म्य है कि उसके श्रवण मात्र से भूत पिशाच आपके सामने नहीं आ सकते, पशु योनि भी आपकी छूट जाती है, किसी प्रकार का संकट, बाधा, रोग आपको नहीं सता सकता। आपके ऊपर कैसा भी भय हो, कैसा भी भार हो, कैसा भी ऋण हो, सब दूर हो जाता है तथा आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में भी किसी भी प्रकार का पूर्व जन्म का दोष बन गया हो, प्रेत दोष हो या किसी भी प्रकार से स्त्री दोष हो या पूर्व जन्म में किसी ब्राह्मण से मिला हुआ श्राप हो जो इस जन्म में आपको उन्नति नहीं होने दे रहा अथवा आपकी संतान की उन्नति नहीं हो रही या आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार की कुछ भी नकारात्मकता हो, तो श्री भागवत गीता जी के 9वें अध्याय के श्रवण से और इस महात्मा के श्रवण से वह दूर हो जाती है। यह सब भगवान के चरणों का महात्मा है, उनके नाम श्रवण का चमत्कार है। आशा करता हूँ आपका अध्याय पसंद आया होगा और कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे फॉरवर्ड करें। भविष्य में भी आपके लिए इसी प्रकार राशिफल, धर्म संबंधित तथा पौराणिक कथाएं लाते रहेंगे। अभी आज्ञा दीजिए, पुनः भेंट होगी एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।